अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ पे जो एक्सिस बैंक का डिजिटल ई रुपीज़ वॉलेट है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, ये वीडियो है आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको क्लियर बताया था कि अगर आपको इस पे अपना जो वॉलेट है ई रुपी वॉलेट वाला अगर वो आपको बनाना है तो वो आप कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में सब कुछ हमने आपको बताया है कैसे आप अपना जो अकाउंट है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस वॉलेट को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे आप पैसे भेज सकते हैं, कैसे पैसे आप ऐड कर सकते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं, सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी इस वॉलेट के बारे में पता चले और आप भी और लोगों को बताएं कि ये वॉलेट कितना अच्छा है और इसके फीचर बहुत सारे आपके लिए काम के हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल ले लेना है, वहां पे अपना जो प्ले स्टोर है उसको आपको ओपन कर लेना है। वहां पे आपको डालना है एक्सिस मोबाइल डिजिटल रुपए। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सिस मोबाइल डिजिटल रुपए, ये आपके सामने एक वॉलेट है, ये आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है और हमने आपको पिछली वीडियो में जो बताया था उसको देखने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको कर लेना है। रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा तो आप इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए। फिर आपने अपना जो पासवर्ड बनाया था, जो भी आपने पैटर्न था, आपका पिन था या फिंगरप्रिंट्स था, जो भी था उससे आपको उसको लॉगिन कर लेना है। तो हमने यहाँ पे इसको लॉगिन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर आपका नेम आ जाएगा। आपने अगर कोई बैलेंस इसमें ऐड किया होगा तो आपका जो बैलेंस है वो आपका बैलेंस आ जाएगा। अब मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में एक एक करके बता देता हूं। मान लीजिए अगर आपको इसमें जो पैसे हैं वो अगर आपको ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोड पे आपको क्लिक करना है। अब आपको जितने भी पैसे ऐड करने हैं, मान लीजिए 2 रुपए आपको करने हैं, ठीक है, 5 रुपए करने हैं, आपको 10 रुपए करने हैं। आप ऊपर देख सकते हैं इस तरीके से देखिए आपके जो रुपए हैं वो आपके यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी आपको ऐड करने हैं उतने आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कॉइन्स वगैरह करने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 50 पैसे इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको 1 रुपया करना है तो आप 1 रुपया कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो भी आपको ऐड करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके जो रुपए हैं वो आपके अभी ऐड नहीं हुए, आपने केवल यहाँ पे रुपए को सेलेक्ट किया है। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर आपको कम करने हैं तो आप कम भी यहाँ पे कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है तो मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इतने रुपए ऐड करने हैं, आपको क्या करना है, नीचे लोड डिजिटल रुपी इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपका सामने यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाएगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक आ जाएगी, IFSC कोड आ जाएगा, लोड अमाउंट आ जाएगा और आपने कितने कितने रुपए ऐड किए आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कॉइन्स किए हैं, एक नोट आपने 2 रुपए का किया है, एक नोट आपने 5 रुपए का किया है और इसको ऊपर कीजिए, देखिए एक 10 का किया है, एक 20 का किया है, एक 50 का किया है और 2 500 के किए हैं। आप जैसे ही लोड डिजिटल रुपी पे क्लिक कर देते हैं तो आपका जो पैसा है वो आपके यहाँ पे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। देखिए जैसे आपने यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो अपना अकाउंट था उसको सेलेक्ट किया और आपके जो पैसे हैं वो आपके यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इस तरीके से आप अपना जो भी बैलेंस है उसको आप ऐड कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से बैक कर लेते हैं या आप होम पेज पे यहाँ पे जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी को रुपए भेजने हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो सेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। ऊपर आपका करंट बैलेंस आ जाएगा। आप यहाँ पे 2 तरीके से जो रुपए हैं वो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। एक है फोन नंबर और कॉन्टैक्ट, सेकंड है QR कोड। फोन नंबर से अगर आप भेजते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर सर्च वाले में आपको उनका नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई करके जो भी आप पेमेंट भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है QR कोड। QR कोड से अगर आपको पेमेंट करना है तो जैसे आप पेमेंट करते हैं फोन पे, पेटीएम, भीम, जैसे भी किसी भी आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं स्कैन करके, उस तरीके से इससे भी आप यहाँ पे किसी भी जो बारकोड है उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। अब आपको मान लीजिए अपना प्रोफाइल चेक करना है तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका जो बारकोड है, आपका नेम आ जाएगा, बारकोड आ जाएगा। आप यहाँ पे शेयर करके इस बारकोड पे जो किसी से भी अपना जो पेमेंट है वो आप यहाँ पे मंगा सकते हैं। इसको आपको ऊपर करना है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे अबाउट वॉलेट। इसमें आपका नेम आ जाएगा, वॉलेट का एड्रेस आ जाएगा, एक्टिव मोबाइल नंबर आ जाएगा और आपकी जो बैंक डिटेल है वो आपके यहाँ पे बैंक डिटेल आ जाएगी। सेकंड है ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री। इसमें आपने जो भी ट्रांजैक्शंस की होगी, आपने पैसा ऐड किया होगा, पैसा भेजा होगा, जो भी किया होगा, सारी हिस्ट्री आपके यहाँ पे आ जाएगी। फिर है आपका पिन सेटिंग। अगर आपको अपने वॉलेट की पिन को फॉरगेट करना है तो आपको यहाँ पे एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आप एटीएम कार्ड डाल के यहाँ पे अपने जो वॉलेट का पिन है उसको आप यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे अपना जो फॉरगेट पिन है उसको ओपन कर लिया है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना जो
एटीएम कार्ड है उसकी डिटेल डाल के आप इसको यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं। फिर आता है आपका डी रजिस्टर्ड वॉलेट। अगर आप यहाँ से अपना जो वॉलेट है उसको डी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका जो भी पैसा होगा वो आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपके में यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट है हेल्प एंड सपोर्ट। आपको कोई भी हेल्प एंड सपोर्ट अगर चाहिए तो आप लास्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे होम पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप करंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, इस वाले से आप पैसा भेज सकते हैं, इससे आपको पैसा अगर कलेक्ट करना है तो आप पैसा कलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा, फिर आपको जनरेट क्यूआर पे क्लिक कर देना है। आपके सामने देखिए आपका जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी पेमेंट करेगा तो आप 400 रुपए तक का जो पेमेंट है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इससे ज्यादा पेमेंट आप नहीं ले पाएंगे। जितना भी आपको पेमेंट लेना है आप इस तरीके से अमाउंट डाल के क्यूआर कोड बना सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट पेमेंट लेना है तो प्रोफाइल पे आपको जाना है, यहाँ पे आपका जो बारकोड है वो आ चुका है, इससे भी आप डायरेक्ट पैसा रिसीव कर सकते हैं। फिर मैंने आपको लूट वाला जो ऑप्शन है वो आपको बता दिया है। एक है यहाँ पे रिडीम वाला। देखिए इसमें क्या होता है, आपके वॉलेट में मान लीजिए 1100 रुपए डले हुए, आपको वो पैसा वापस से अपने अकाउंट में चाहिए तो आप वो रिडीम कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे रिडीम करने हैं, मैं इस तरीके से रिडीम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इतना ही मेरे पास जो बैलेंस है वो मेरा अभी यहाँ पे रिडीम हो जाएगा। मुझे क्या करना है, रिडीम डिजिटल जो रुपी है उस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। मुझे यहाँ पे अपना जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आएगा, इस पे मुझे क्लिक कर देना है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे 500 के 2 नोट और 50 का 1 नोट यहाँ पे मेरे अकाउंट में वापस से ट्रांसफर हो जाएगा। मुझे यहाँ पे रिडीम डिजिटल रुपी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने अभी अपना जो वॉलेट का पिन बनाया था वो मुझे यहाँ पे डालना होगा रिडीम करने के लिए। फिर मुझे यहाँ पे टिक कर देना है। देखिए डिजिटल रुपीज रिडीम सक्सेसफुल, यानी कि मैंने अपने अकाउंट से पैसा ऐड भी किया और मुझे लगता है कि मैं वॉलेट में नहीं रखना चाहता हूं तो वापस से मैंने अपना जो पैसा है वो अपने अकाउंट में यहाँ पे डाल लिया। इस तरीके से आप भी एक्सिस बैंक का जो डिजिटल रुपी वॉलेट है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको सारे फीचर बता दिए हैं, कोई ज्यादा बड़े फीचर्स नहीं है। आप पैसा भेज सकते हैं, पैसा मंगा सकते हैं, आप वॉलेट का पैसा चेक कर सकते हैं, अपने खाते में पैसे वापस से डाल सकते हैं और आप अपने खाते से पैसे ऐड कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। जो भी जानकारी है मैंने सारी आपको इस वीडियो में बता दी है। आज के इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है अगर आपका एक्सिस बैंक डिजिटल रुपी का आपका वॉलेट है तो आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का डिजिटल वॉलेट रुपी जो वॉलेट है, अगर उससे संबंधित अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, आपको कुछ पूछना है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।